हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, वल्लचरनानंद की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुण गणलय भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भवभूमि सन्निधि, महापुरुषों की भावभूमि उपस्थिति, एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव की लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम निताय गौर हरि बोल। वराहपीडं नटवर वपुः करणीयो कर्णिकारं, विभ्रदभासः कनककपसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धर्षधया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सोदरमनं प्राविशति गीतिकीर्तिः। बोलिए श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय।
श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। निताई गौर हरि बोल। बड़े बड़े महापुरुषों ने बड़े बड़े अभ्यास किए, शास्त्रों को जाने, जप तप किए, कीर्तन भी किए, पर भगवान वश में हो जाएं। जीव के वश में भगवान जब भी होते हैं तो अपनी कृपा परवश ही होते हैं, अपनी ही कृपा से होते हैं। कृपा उन पर होती है, संत महात्मा कहते हैं, जो सर्वथा उनका हो जाता है। जीव सदा से ही भगवान का है और भगवान हमारे हैं। तो भगवान में अपनापन हो जाए, यही बहुत बढ़िया भजन है। तो वैसे भी महात्मा लोग कहते हैं, भाई अपने सहित इस संसार में जो कुछ दिखता है वो भगवान का ही स्वरूप है, जड़ चेतन सब। और जो संपूर्ण विश्व सृष्टि में क्रिया दिख रही है वो सब भगवान की लीला है। मानो भगवान और भगवान की लीला के सिवाय और कुछ भी नहीं है। कितनी अवस्था हो गई, न जाने कितना समय जीवन का बीत गया, और जिसके आधार पे हमारा जीवन टिका है, इस श्वासें भी हर क्षण नष्ट ही तो हो रही हैं। जाना सबको है। जितनी कामनाएं हम पालते हैं सब धरी की धरी रह जाती हैं। तो समय के साथ पीछे तो सब भुला देते हैं, पर उस एक दिन हमारी क्या गति होगी, हम कहाँ जाएंगे, कौन देगा हमारा साथ, क्या होगा हमारा भविष्य। भाव है कि वक्त आने पर भगवान ही काम आते, वो ही आएंगे। और भगवान ने शरीर भी अपनी अकारण कृपा से ही दिया है। तो ऐसे कृपालु भगवान से मुंह मोड़ना बड़ी नीचताई है। नरतम सम नहीं कवनहु तेहि, जीव चराचर जातक तेहि जाचत तेहि। चर अचर सब यही चाहते हैं मनुष्य शरीर मिले, और ये शरीर हमें भगवान ने पहले दे रखा है। कितना भटक चुके हैं, कितना असहनीय दुख सह चुके हैं, अभी भी सह रहे हैं। त्राहिमाम प्रभु पुकार उठते, भगवान भी कृपा करके दुखमय चक्र से छुड़ा लेते हैं, और छुड़ाने के लिए ही मनुष्य शरीर दे देते हैं। तो लाखों युगों के बाद ऐसा अवसर मिलता है। महापुरुष कहते हैं कि तुम भजन करके सुखी हो जाओ। जीव तो अनंत है सृष्टि में, और मनुष्य शरीर पाने के लिए सब पुकार कर रहे हैं।
अल्लाह मचा रहे हैं। कब किस जीव का नंबर लग जाए तो कह नहीं सकते ना। तो ये जो बड़ा दुर्लभ शरीर है, दुर्लभ मानुष होते हो देही नाम चढ़वंगुर, ये भगवान की असीम कृपा से मिला है, विशेष कृपा से मिल गया है। तो जीवन भगवान का दिया है, तो इस पर भगवान का ही अधिकार है। तो एकमात्र कर्तव्य भगवान की चरण कमलों में समर्पित होना ही है। अगर भगवान हमको मनुष्य न बनाते तो हम क्या कर सकते थे? पशु पक्षी कुत्ता बंदर बना देते तो गलियों में भटकते रहते, पेड़ों की डाली पर उड़ते रहते। और प्रभु के चरणों की प्राप्ति नहीं हुई तो वो फिर दिन भी दूर नहीं है। वो स्वामी जी कहते हैं ना, देह धरे कर या फल पाई, भजिए राम सब काम बिहाई। श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी, राम भजिए सब काज विसारी। सृष्टि भी अनादि है। पूरे पृथ्वी के रज कण धूल कणों को गिना जा सकता है एक बार को, और हमारे पूर्व में कितने जन्म हुए इसकी गणना असंभव है। और अनंत जन्मों में अनंत पाप, अगणित दुराचार सभी का अंतःकरण में भरा है। एक ही जन्म में भगवान के भजन का तीव्र अभ्यास हो जाए, निरंतर नाम हो जाए, तो सब एक ही जन्म में पीछे का भस्म हो जाएगा। तो जितने शास्त्र हैं सबका सार, महापुरुषों की वाणियों का सार यही है, या मैं मेरा छोड़ और भगवान को निरंतर स्मरण कर अनन्य मन से। अन्य अपना दूसरा कोई नहीं है, हम खुद के भी नहीं है। और संत तो कहते हैं भगवान के साथ संपर्क स्थापित करने में न प्रयास की आवश्यकता है न समय की, बस इच्छा होनी चाहिए। क्यों? प्रभु के साथ हमारा नित्य संबंध है, सदा से ही है और सदा ही रहेगा। हरि शरणम। तो शास्त्रों का सार, महापुरुषों की वाणी, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कैसी विलक्षण कृपा की श्री रूप जी पर, अनूप जी पर, श्री सनातन जी पर। पूर्व प्रसंग में जब श्री सनातन जी से शास्त्रीय चर्चा भई तो महाप्रभु जी ने पूछा था, सनातन जी ने, उनका वैराग्य बड़ा उत्कृष्ट था, उत्कट वैराग्य, कि इस संसार चक्र से छुटकारा पाने का उपाय क्या है प्रभु। तो महाप्रभु ने कहा था, देखो वो तो नित्य ही ब्रजवासियों में ब्रज में क्रीड़ा करते हैं, वृंदावन छोड़कर एक पग इधर उधर नहीं जाते। तो उनकी शरण जाने से इस संसार चक्र से मुक्ति हो सकती है। तो उपाय क्या है? बस एक ही उपाय है, अनन्य होकर उनकी भक्ति करना। बिना प्रेमा भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। जिसको अपना कहते हैं उसको सखी मान लेते हैं। तो जब जीव अनन्य होकर, दीन होकर और निराश्रय होकर और अपना सब बल परित्याग करके, अपना अभिमान परित्याग कर दे और भगवान का ही आश्रय ले, तो उधर चलने का अधिकार प्राप्त होता है।
भक्ति कैसे प्रकट हुए। महात्माओं के चरणों की रज की महिमा महाप्रभु ने सुनाई। उस रज से ही भगवत कृपा प्राप्त हो सकती है। साधु संतों की सेवा के बिना जो भगवान की कृपा, तो कठिन है। मानो जिसके हृदय से विषय निकल गए, संसार का सुख, और भगवान के भक्तों की चरणों की रज में स्नान कर ले, मस्तक पर धारण कर ले, श्रद्धा भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक, इतना ना हो तो भगवान की कथा श्रवण करने के भी हम अधिकारी नहीं हो पाते हैं। महाप्रभु कह रहे हैं सार का सार तो यही है, प्रभु का प्रेम प्राप्त करना जीवन में। और पठनीय शास्त्रों में श्रीमद् भागवत को सर्वोपरि शास्त्र महाप्रभु ने सुनाया अपनी वाणी में। और प्रभु ने आशीर्वाद भी दिया श्री सनातन जी को। मानो श्री वृंदावन धाम जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ के एक पग भी इधर उधर नहीं जाते। तो इधर उधर नहीं जाते का अर्थ ही है कि टस से मस भी नहीं होते। तो श्री रूप जी को श्री धाम वृंदावन भेज दिया महाप्रभु ने। अनूप जी भी आ गए, जो आगे चलकर अपने भक्ति और प्रेम के प्रभाव से श्री गोविंद देव जी महाराज को प्रकट करेंगे श्री धाम वृंदावन में। और श्री सनातन जी से भी कह दिया वही वृंदावन जाना है, उधर ही जाओ। जाओ ये शब्द तो नहीं कहा, पर मार्ग बिल्कुल प्रशस्त कर दिया श्री वृंदावन धाम का। और यही श्री सनातन जी आगे चल के अपने प्रेमा भक्ति के प्रभाव से श्री मदन मोहन जी महाराज को प्रकट करेंगे। और आगे का प्रसंग है प्रभु श्री राधा रमण लाल का। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। अरे सब ठाकुर आएंगे तो ये भी तो आएंगे। महाप्रभु जब दक्षिण की यात्रा में गए थे तो वहाँ श्री प्रकाशानंद जी मिले थे। श्रीरंग क्षेत्र के पास। और चौमासा में 4 महीने प्रभु के साथ इन्होंने व्यतीत किए थे। प्रभु तो वेंकट भट्ट जी के यहाँ चौमासा व्यतीत कर रहे थे, वहाँ पे ये आए थे। और वेंकट भट्ट जी बड़े अच्छे वैष्णव थे। और वो जो वेंकट भट्ट थे जिनके यहाँ महाप्रभु ने चातुर्मास व्यतीत किया था, जो वैष्णव संप्रदाय के वैष्णव थे, मानो भली भांति दीक्षित थे, तो उनके भक्तिभाव से प्रसन्न थे तो चौमासा किया। उन्हीं के पुत्र थे श्री गोपाल भट्ट जी। और उस समय श्री गोपाल भट्ट जी महाराज ने बड़ी भारी महाप्रभु की सेवा की थी। और पिता का जब शरीर पूरा हो गया, परलोक गमन हो गया, पीछे महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार घरबार छोड़कर वृंदावन वास करने चले गए थे। और वहीं अंत तक श्री राधा रमण जी की सेवा पूजा में लगे रहे। बोलिए श्री गोपाल भट्ट जी महाराज की जय। वस्तुतः श्री गोपाल भट्ट जी के पिता तो 3 भाई थे और सबसे बड़े इन्हीं के पिता थे भाइयों में। और जो सबसे छोटे भाई थे उनके, वो थे श्री प्रकाशानंद जी। ये सन्यासी हैं श्रीपाद प्रकाशानंद जी महाराज। तो सन्यासी तो हो गए थे प्रकाशानंद जी महाराज, पर अपने भतीजे गोपाल भट्ट से अत्यधिक स्नेह था।
वो जानते थे गोपाल होनहार युवक है, पीछे जगत प्रसिद्ध पंडित बन सकता है। लेकिन जब प्रकाशानंद जी ने सुना कि भाई कोई नया युवक है, साधु है, सन्यासी है, और उसका थोड़ा सा संग पकड़ के गोपाल ने शास्त्रों का पठन पाठन छोड़कर अब तो वो कृष्ण कृष्ण रटता है, तो उनको मानसिक दुख हुआ थोड़ा। तो मन में आई कि वो जो युवक सन्यासी है मैं उससे शास्त्रार्थ करूं और अपने भतीजे को उसके संसर्ग से छुड़ा लूं, उसके संग से। और ये युवा सन्यासी कोई और नहीं है, श्री महाप्रभु जी ही है। तो दक्षिण यात्रा में ये प्रसंग आया था श्री प्रकाशानंद जी महाराज का, वेंकट भट्ट का। तो शास्त्रार्थ करने की इच्छा हुई कि अपने भतीजे को छुड़ाओ, बड़ा ज्ञानी पंडित बनेगा, कहाँ चक्कर में पड़ गया, कृष्ण कृष्ण रटने से क्या होगा। अच्छा, तो श्री प्रकाशानंद जी महाप्रभु के प्रति कहते हैं ना, जिससे ज़्यादा द्वेष करो, दूर रहना चाहो, और बार बार जिसकी चर्चा करो उस द्वेष के मारे, तो अपने आप ही वो भीतर आने लगता है। दिन भर उसी की चर्चा चिंतन होती है, क्या करें, कैसे करें, ऐसे। तो महाप्रभु का इतना चिंतन होने लगा उनको, जब उन्होंने सुना कि जिस सन्यासी ने मेरे भतीजे गोपाल को बहकाया है, उसने तो सार्वभौम जैसे परम विद्वान पंडित को अपने वश में कर रखा है। वे तो अवतार समझे जाते हैं। जिज्ञासा बढ़ गई, तो महाप्रभु के पास जिज्ञासा बढ़ी तो क्या किया उन्होंने, श्री चैतन्य महाप्रभु के पास एक पत्र भेजा, पर वो पत्र बड़ा व्यंग्यपूर्ण था। पहले भी प्रसंग आ चुका है। अब फिर सुना कि वो तो युवक सन्यासी काशी गया, तो किसी तरह भेंट हो जाए ये बात वो सोचने लगे। पर भेंट कैसे हो। प्रकाशानंद जी महाराज काशी के प्रतिष्ठित पंडित और बड़े सम्माननीय सन्यासी थे। वहाँ के काशी के मठधारी सन्यासियों में सर्वश्रेष्ठ सन्यासी समझे जाते थे। तो किसी अनजान सन्यासी के पास मिलने कैसे जा सकते हैं। अब कोई अवस्था में वृद्ध हो, बड़ा हो, ज्ञान में बड़ा हो, प्रसिद्ध हो, प्रतिष्ठित हो, तो वहाँ तो संभव है जा भी सके। महाप्रभु तो युवक थे उस समय, उनकी दृष्टि में कोई भारी पंडित भी नहीं थे, और महाप्रभु की प्रसिद्धि काशी में ऐसी कुछ थी भी नहीं। तो उनको लगता रहे तो भारतीय संप्रदाय में सन्यास की दीक्षा भी लिए, हम कैसे जाएं। तो ये संप्रदाय है, तो अपने को प्रसिद्ध पंडित प्रतिष्ठित समझने वाले दंडी सन्यासी दंड धारण कर देते थे। श्री प्रकाशानंद जी महाराज प्रभु से मिलने गए नहीं, और जहाँ प्रभु ठहरे थे चंद्रशेखर वैद्य जी के यहाँ, उनका मठ कोई दूर भी नहीं था। काशी में जो बिंदु माधव जी का स्थान है उसके पास में ही था, और उधर ही प्रभु भी ठहरे थे क्योंकि तपन मिश्र का घर वहीं था। और प्रभु स्वयं प्रकाशानंद जी के पास जाने की कोई आवश्यकता समझ ही नहीं रहे थे, और बड़े संकोची भी हैं, बड़ों के सामने बोलने में संकोच भी होता था। और सोच रहे थे अगर मैं जाऊंगा तो कुछ न कुछ तो वाद विवाद छिड़ ही जाएगा, क्योंकि ये पहले भी बड़ा व्यंग्यपूर्ण पत्र लिखे थे मुझे। तो महाप्रभु भी नहीं गए, 10-12 दिन ठहर के वृंदावन को चले गए। बोली श्री वृंदावन धाम की जय। फिर वृंदावन से लौटे तो 2 महीने काशी में रहे।
और बड़े साधारण सन्यासी की तरह महाप्रभु काशी में रहते थे। न कहीं बाहर भिक्षा के लिए जाते, न सन्यासियों के दर्शन को जाते, केवल चंद्रशेखर के घर रह के गंगा स्नान करते, विश्वनाथ जी का दर्शन करते, तपन मिश्र के घर में ही भिक्षा कर लेते, वहीं भगवान नाम संकीर्तन करते, जप करते। 2-4 अंतरंग भक्त बस वही प्रभु की महिमा जानते थे। कुछ महाप्रभु अपनी महिमा और कहीं प्रकट किए नहीं। तो प्रकाशानंद जी मन ही मन सोचते, सचमुच अजीब सन्यासी है, हमारे साथ इतना परिचय है, हमारे मठ में नहीं आता। और भाई सन्यासियों की सभा में कहीं शामिल होता तो वहीं मुलाकात हो जाती, 2-4 बात हो जाती, पर ये वहाँ भी नहीं आता है। मालूम पड़ता है कोई विलक्षण पुरुष ही है। तो एक जो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण महाप्रभु के चरणों में बड़ा अनुराग रखते थे, साथ रहते थे, उनका जो घर था वो प्रकाशानंद जी के मठ के बिल्कुल पास में था। और वो महाराष्ट्रीय जो ब्राह्मण थे वो आते जाते थे प्रकाशानंद जी महाराज पे और यथाशक्ति सेवा भी करते थे। और जब कभी महाप्रभु का प्रसंग छिड़ जाता वहाँ, तो प्रकाशानंद जी महाप्रभु के ऊपर कटाक्ष करते, कभी कभी तो निंदा सूचक शब्दों का भी प्रयोग कर लेते। वैसे उनका हृदय सरस था, कवि हृदय थे, भावुक थे, मिलनसार थे, एकांतिक उपासक भी थे। पर वही है कि भावुकता को अद्वैत वेदांत ने ढक रखा था, तो अभी तक उनकी सरसता प्रकट नहीं हुई थी। और वैसे भी जो बड़े भारी विद्वान होते हैं ना, ऐसा महात्मा लोग कहते हैं कि जो भारी विद्वान होते हैं उनकी जो भावुकता है किसी परम भावुक महापुरुष के संसर्ग से ही एकदम विकसित हो जाती है। उसमें बहुत से उदाहरण आते हैं ऐसे। स्वामी विवेकानंद जी भी पहले नास्तिक प्रकृति के थे, पर परमहंस श्री रामकृष्ण देव के साथ उनके हाथ फेरते ही नास्तिकता न जाने कहाँ भाग गई। तो कैसे प्रभु का प्रेम प्राप्त किया उन्होंने। कहने का भाव है कि ये जो प्रकाशानंद जी महाराज हैं, इनकी वृत्तियाँ भी श्री चैतन्य चरणों में महाप्रभु के चरणों के दर्शन से ही विकसित हुई। और फिर तो महाप्रभु के गुणगान में ऐसी सुंदर कविता इन्होंने लिखी, ऐसी लिखी कि मानो कठोर से कठोर हृदय भी द्रवीभूत हो जाए। तो इन्होंने एक चैतन्य चंद्रामृत बनाया, एक काव्य लिखा, एक ग्रंथ। सुनते हैं महापुरुष कहते हैं उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तो वो जो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण आते थे ना सज्जन प्रकाशानंद जी के यहाँ, और महाप्रभु के पास भी जाते थे, पर उनका घर स्थान बिल्कुल बगल में था ना उनके मठ के, तो वहाँ भी जाते थे। तो एक दिन उन्होंने बातों बातों में कह दिया, हे स्वामी जी, जो चंद्रशेखर वैद्य हैं जिनके घर वो सन्यासी ठहरे हैं, युवक सन्यासी, आपने कभी देखा नहीं उनके चेहरे में कितना भारी आकर्षण है। जो एक बार उनको देख लेता उन्हीं का बन जाता है। वाणी में अपार करुणा है। भगवान का गुणगान गाते हैं ना, करते करते मूर्छित हो जाते हैं। जब श्री कृष्ण कथा करते हैं तो एकदम तन्मय हो जाते हैं। प्रकाशानंद जी कहते हैं, तू क्या समझता है, हम उन्हें जानते नहीं, खूब जानते हैं। वो तो कोई आकर्षण मंत्र जानते हैं, सार्वभौम जैसे विद्वान को बहका लिया, पर यहाँ थोड़े दाल गलेगी। अरे इस विश्वनाथ की पुरी में उनकी भक्ति को कोई 2 कौड़ी में भी नहीं पूछेगा। यहाँ स्त्रियों की तरह नाचने वाले न मिलेंगे, और बंगाल देश की तरह भोले वाले अनपढ़ लोग नहीं मिलेंगे। काशी है ये,
यहाँ के तो जो भंगी है ना, चमार तक ब्रह्मज्ञान की बातें करते हैं, उस सज्जन को बड़ा दुख हुआ है सब सुन के। सोचने लगे इतने भारी विद्वान और त्यागी पुरुषों के हृदय में भी डाह की आग लगी है, इतनी प्रबल, इतना ज्ञानी होकर भी दूसरों की प्रशंसा सुन नहीं सकते। सच में भैया प्रतिष्ठा की इच्छा बड़ी प्रबल है। तो महाप्रभु से आके उन्होंने सारी बातें कही और बड़े करुणा के स्वर में, करुण स्वर। प्रभु, स्वामी जी कहते थे यहाँ उनकी भक्ति को कोई 2 कौड़ी में भी न पूछेगा। महाप्रभु ने कहा, देखो हमें 2 कौड़ियों से करना ही क्या है? अरे मुफ्त तो कोई ले लेगा भक्ति। ये प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम कोई मुफ्त में तो ले लेगा, हमें तो 2 कौड़ी भी नहीं चाहिए। और मिल भी गए कहीं से 2 कौड़ी तो हम वैसे ही लुटा देंगे, और लुटाने पर भी अगर मेरे हाथ से कोई नहीं लेगा तो यहाँ फेंक कर चले जाएंगे। अरे कभी तो कोई उठा ही लेगा। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। ऐसे सरल थे महाप्रभु। तो जो महाराष्ट्रीय सज्जन थे ब्राह्मण, उनकी श्रद्धा तो प्रभु चरणों में और बढ़ गई और बढ़ गई। इनकी एक एक बात का इतना प्रभाव पड़ता था। वो सोचने लगे, प्रकाशानंद जी का साक्षात्कार मानो आमना सामना मेरे प्रभु से हो जाता तो उनका भी उद्धार हो ही जाता। वे मूर्ख थोड़े ही हैं, हठी भी नहीं है और सुखी तबीयत के भी नहीं हैं, पर यह है कि प्रभु से बातें करते करते तो पानी पानी हो जाएंगे, सबकी निंदा करना भूल जाएंगे, इन्हीं के सेवक बन जाएंगे। पर भेंट हो कैसे? वे यहाँ आएंगे नहीं, प्रभु वहाँ जाने को राजी होंगे नहीं। अब बड़ी चिंता होने लगी उस सज्जन को। तो मन की बात उन्होंने तपन मिश्र से कही, जिनकी भिक्षा को स्वीकार करते थे महाप्रभु। वो जो वैद्य चंद्रशेखर जी हैं उनके घर में, काशी में वहीं रहते, भिक्षा वहाँ से आती, रहते वहाँ। और भी 2-4 भक्तों के सामने उन्होंने प्रकट किया क्या करें वो प्रकाशानंद जी महाराज को कैसे कल्याण हो। तपन मिश्र जी ने कहा, एक युवती है, सब सन्यासियों का निमंत्रण कर देते और प्रभु से भी वहाँ चलने का आग्रह करेंगे, तो भक्तों का आग्रह तो महाप्रभु ठुकराते नहीं, अवश्य चलेंगे। उसने कहा जल्दी से, कहा हाँ भाई, इसके लिए तो मैं स्वयं तैयार हूँ, मैं खुद लेकर चलूँगा आग्रह कर करके, कौन सी बड़ी बात है, चलो। सोचते हैं कि प्रभु को ले चलने का जिम्मा हमें ले लें। तपन मिश्र कहते हैं, अरे हम सब मिलके उनका पैर पकड़ लेंगे, चलेंगे कैसे नहीं, तुम तो सब व्यवस्था करो, सब सन्यासियों को बुलाओ और सबके एक दूसरे से मिलने का प्रबंध होगा, आनंद आएगा। अच्छा महाराज, देखो जीव का उद्धार हो, जीव पर प्रभु की कृपा हो, इसके लिए भक्त भी कितनी योजना करते हैं प्रभु के साथ। क्योंकि भक्तों का आग्रह भगवान कहाँ ठुकराते हैं, उनकी प्रार्थना प्रभु कहाँ ठुकरा सकते हैं, वो भक्तों के तो वश में रहते हैं। सबकी योजना बन गई, 2-4 भक्त मिल गए, 1500 खर्च करने कोई कठिन बात नहीं है, पुण्य कार्य है, बड़े सौभाग्य से मिलता है। तो काशी के सब मठ, सब विरक्त सन्यासियों को निमंत्रण करो, क्योंकि भाई सन्यासी आएंगे तो साथ में शिष्य लोग वे तो आएंगे, तो सबके बैठने के लिए गद्दे, तकिए, गलीचे सब चाहिए ना, बढ़िया प्रबंध। मठधारी महंत आएंगे तो बड़े बड़े तकिए चाहिए, तकिए के सहारे पे गलीचों पे बैठेंगे, बढ़िया शिष्य बैठेंगे, वहाँ वेदांत के विषय की बातें होंगी, कोई विवेक चूड़ामणि की श्लोक बोलेगा, कोई शंकर भाष्य का कुछ कहेगा, सत्संग होगा। तो यही सब हो रहा था और बीच में बैठे थे श्रीमद् प्रकाशानंद सरस्वती जी महाराज, दंड धारण किए हैं,
ऐसे मालूम पड़ते हैं मानो देवताओं से घिरी हुई सभा में ब्रह्मा जी महाराज विराजमान हो। हाँ, शोभा कम नहीं है उनकी। वो कहो तो नहीं तो नैमिषारण्य तीर्थ में जैसे शौनक जी बैठते हैं 88,000 ऋषियों के बीच में, शास्त्र चर्चा हो और सुने। इधर महाप्रभु के पास वो महाराष्ट्रीय जो सज्जन थे महात्मा ब्राह्मण वो पहुँचे। निमंत्रण तो महाप्रभु को पहले दिया था और जाके कहा प्रभु सब महात्मा आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु सभा में। बड़ा संकोच, बड़ी विवशता, भैया इतने बड़े बड़े महात्माओं के बीच में मुझे क्यों ले जाते हो, मैं वहाँ क्या करूँगा। अब तुम्हारे घर किसी दिन भिक्षा कर आऊँगा। लो अब पकैर पकड़ लिया, रोने धोने लगा। प्रभु मैंने सारा आयोजन तो केवल आपके लिए ही किया है, आप न पधारेंगे तो मेरा सब व्यर्थ हो जाएगा। तो मुझ दीनहीन कंगाल के ऊपर कृपावर्ष करें, अपनी चरण धूलि से अधम के घर को पावन कर दें। क्योंकि उसने अपने घर में ये सब रखा था आयोजन, क्योंकि बगल में मठ था श्री प्रकाशानंद जी महाराज का और पास में ही महाप्रभु का भी स्थान था। तो महाप्रभु कहते हैं तुम उन लोगों को आज कर लो सेवा पूजा, हम किसी और दिन आके तुम्हारे यहाँ भिक्षा करें। नहीं महाराज, आपके लिए ही सब हमने किया है, आज ही हमारे घर को आप पावन करो, कृतार्थ करो, चलो चलो। सब भक्त मिलके उस प्रार्थना का समर्थन करने लगे, आ जाइए आ जाइए। अब भगवान भक्तवत्सल सहमत हो गए, चलने को तैयार हुए। चले कैसे? महाप्रभु सनातन जी के कंधे पर हाथ रख कर चले। पीछे पीछे चंद्रशेखर, तपन मिश्र, 2-4 और भक्त भी चल रहे थे। महाप्रभु हैं युवा, पर जब चलते हैं भक्तों के साथ। पर ठीक है, जब दरवाजे पर पहुँचे उस सभा के तो महाप्रभु सनातन जी के कंधे से हाथ हटा लिए, दृष्टि नीचे है, धीरे धीरे घर के अंदर चल रहे हैं। और सेवक तो जल लेकर तुरंत महाप्रभु के चरणों को धोने के लिए बढ़े। अब संकोच के मारे प्रभु ने अपने पैरों को पीछे खींच लिया और स्वयं ही पैर धो लिए। और इतने अस्त व्यस्त हो गए कि इतने महापुरुष यहाँ बैठे हैं, वहीं थोड़ी कीच थी, पानी धोने पैर धोए तो कीच हो गई, वहीं बैठ गए। और महाप्रभु का ऐसा शील, ऐसी नम्रता, ऐसा संकोच देख के तो भैया जो सन्यासियों की मंडली थी ना, पहले तो सन्नाटा छा गया उसमें, क्योंकि सब तो अपने आबे ताबे से आते थे। अरे यहाँ तक शास्त्रार्थ करना भी सब भूल गए। एक टक प्रभु की ओर सब देख रहे हैं। क्यों? अरे 30-32 वर्ष का एक परम तेजस्वी, कैसा सौंदर्य है इस युवक सन्यासी का, बिना किसी दिखावे के चुपचाप मोरी के पास कीच में बैठ गया। सबको बहुत आश्चर्य हुआ। इतने सुकुमार थे प्रभु की देखने में तो 16 वर्ष के बालक मालूम पड़ते थे। गुलाब की पंखड़ियों की तरह तो कोमल सौंदर्य था उनका, दूर से ही अलग ही लालिमा चमक रही थी उनकी। और बिना किसी और देखे चुपचाप सिर झुकाए प्रभु बैठे हैं। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। आगे प्रसंग बड़ा सुंदर है। अभी तो महाप्रभु आए हैं सभा में और सब भक्तों का यही तो आग्रह है कि आज स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती जी का उनके ऊपर कृपा होनी चाहिए और प्रभु उनका उद्धार हो जाना चाहिए, वो आपके पूरे भक्त हो जाने चाहिए। और इतना ही नहीं, प्रकाशानंद जी तो पीछे आत्मसमर्पण तक करेंगे। महाप्रभु की सरलता और नम्रता देखकर तो सभा में मानो सब मंत्रमुग्ध हो ही गए एक बार को। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल,
केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद 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 बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि हरि बोल निताई गौर हरि बोल। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।